हाय गाइस, एक लाइन तो आप सबने जरूर सुनी होगी कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर ये चीज बहुत टफ है आपसे नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत लोगों ने ट्राई करा उनसे नहीं हो पाया तो भी मत ट्राई कर, टाइम वेस्ट होगा। है ना। इस पे एक स्टोरी है गाइस, मेरी पर्सनल स्टोरी है, वो मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। तो हुआ यूं था कि मैंने ईएनटीसी ब्रांच में एडमिशन लिया था अपना। ठीक है। और क्या था, मैंने फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज करा, अपना आईटी कराया। आई गॉट गुड मार्क्स, और ब्रांच चेंज होता है कॉलेज के अंदर। ठीक है। तो अभी चेंज हो गया। अभी फर्स्ट ईयर के बाद जब मैंने आईटी लिया, सेकंड ईयर में गया हूँ, तो जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के आईटी के बंदे थे, वो उनसे मेरी फ्रेंडशिप थी। तो उन्होंने पहले ही मेरे दिमाग में ये चीज़ फीड करी कि भाई एक सब्जेक्ट हुआ करता था, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है। अभी उस सब्जेक्ट की मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। अब उन्होंने मुझे फीड करा, मैं उनसे मिलता था, पूछता था, क्यूरियस था मैं जानने के लिए कौन सा पेपर हार्ड होगा, कौन सा ईजी होगा, किसके लिए मुझे टाइम कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो उन्होंने बोला, देखो सानू, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन तो बहुत टफ है ना। पहले ही मेरे दिमाग में ये चीज़ फीड कर दी। थर्ड ईयर में गया, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का पहला सेमेस्टर में एग्जाम आया। जैसे एग्जाम दिया मैंने, अब इस माइंडसेट के साथ दिया कि यार बहुत टफ है, मैंने अच्छे से एग्जाम ही नहीं दिया, बैकलॉग लगा ली थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम में। सेकंड सेम में क्या हुआ कि मैं लोगों से गया फिर पूछने के लिए कि यार प्लीज मुझे पढ़ा दो, जिसके अच्छे नंबर आ रखे थे। उनसे भी ट्राई करा, समझ ही नहीं आया वो क्या बता रहे हैं। एग्जाम देने ही नहीं गया सेकंड सेम में, थर्ड ईयर के। अब समझो फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेम में पहुंचा हूँ, और इस बार फिर से मैंने अप्रोच किया टॉपर्स को कि भाई मुझे पढ़ा दो, लोगों ने जिन्होंने पढ़ाई करी थी उनको भी पढ़ा दो मुझे। जब वो पढ़ाए मुझे, एग्जाम देने गया तो फिर भी उतना कुछ खास समझ नहीं आया। अब फोर्थ ईयर का लास्ट सेमेस्टर था और मुझे एग्जाम देना था, और उस पेपर को एनी विच वे क्लियर करना था, क्योंकि अगर मैं क्लियर नहीं करता तो मेरा 4 साल का इंजीनियरिंग 5 साल का हो जाता, या जब तक पेपर क्लियर नहीं कर पाता तब तक हो जाता। ठीक है। अब जब मैंने बुक खोला थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, तो समझो आपकी, पढ़ने जब बैठा हूँ, देखने जब चला, तो समझो सबसे आसान मुझे वही लगा, क्योंकि उसके लिए मैंने दिल से पढ़ाई की और खोला उस चीज को। तो कहने का मतलब ये है गाइस, और जब रिजल्ट आया तो थ्योरी में देखो, प्रैक्टिकल में कॉलेज कम जाता था तो प्रैक्टिकल में कम नंबर दिए उन्होंने। थ्योरी में मैंने कंपैरिजन किया, वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स थे मेरे थ्योरी में, उसमें उसी सब्जेक्ट में। ठीक है। कंपैरिजन इवन मैंने बाकी स्टूडेंट से भी किया था, तो काफी लोगों से ज्यादा मार्क्स थे। कहने का मतलब ये है कि गाइस, कि अपने दिमाग में चीजें फीड मत होने दो कि भाई नहीं हो पाएगा, या तेरे से नहीं हो पाएगा, या ये चीज टफ है। अब ये चीज जैसे आज के टाइम पे चल रहा है ना, कि भाई एआई आ गई है तो यार टफ है, मत कर, फ्रंट एंड मत कर। एक बच्ची से मेरी बात हो रही थी, अब उनको किसी ने सजेस्ट किया कि भाई एआई आ गई है, फ्रंट एंड मत सीखो। सो दैट्स वेरी रॉन्ग। क्योंकि अब आप अपने आप को पहले ही अपने माइंड को ये चीज डाल देते हो कि फ्रंट एंड नहीं सीखना है, एआई आ गई है, जॉब नहीं मिलेगी। अब अपने आप को अपग्रेड करो ना, फ्रंट एंड को एआई के साथ सीखिए, कैसे आप इस चीज को फास्ट कर सकते हैं एआई के थ्रू, है ना। तो ये चीजें हैं गाइज, अपने माइंडसेट पे काबू करिए और अपने एंड से आप ट्राई करिए। आप किसी और के जजमेंट को, किसी और की चीजों को लेके अपने ऊपर ये मत, सब हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग है। किसी हो सकता है कोई चीज किसी और के लिए टफ हो, आपके लिए बहुत ईजी जाए। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुन सुना के 20 लोगों से पूछ के और अपनी चीजें गिव अप कर दो। ये किसी भी चीज के लिए, जॉब के लिए है, चाहे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए, हो सकता है कोई बंदा फेल हुआ हो, क्या पता आप पास कर जाओ या फिर सक्सेस कर जाओ। सो या गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वन। हैव अ नाइस डे एवरीवन। बाय बाय। चीयर्स।